नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ग्लोब में विंड्स के बारे में बताया। मैं आपको फिर से एक बार पिछले वीडियो की बात कर दूं। ये बीच में आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर आप देख रहे हैं ये ट्रेड विंड है। हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि विंड्स दो तरह की हैं, एक परमानेंट विंड्स और एक लोकल। परमानेंट विंड्स कौन कौन सी हैं? यहाँ देखिए मैंने डायग्राम में बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्यापारिक कोने, पछुआ कोने और ध्रुवीय कोने, इंग्लिश में इसको हम लोग ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स के नाम से जानते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रेड विंड्स, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ट्रेड विंड्स कितने डिग्री लैटिट्यूड से चलती है? तो ट्रेड विंड्स चलती है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में ट्रेड विंड चलती है। ठीक है। अब वेस्टर्नलीज यानी पछुआ कोने, तो पछुआ कोने कहां चल रही है? 66.5 नॉर्थ से 23.5 नॉर्थ। ठीक इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो है वेस्टर्नलीज आपकी, मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 23.5 साउथ से 66.5 साउथ के बीच में वेस्टर्नलीज। फिर पोलर विंड्स, क्योंकि आपको यूपीएससी भी देना है, आपको यूपीपीएससी भी देना है, आपको यूपीएससी भी देना है और टेट, सीटेट, लेखपाल, कानून, तमाम वो ऐसी भर्तियां हैं जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब आप देखिए पोलर विंड्स 66.5 नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक उसी तरीके से 66.5 से 90 डिग्री साउथ के बीच में क्या है? पोलर विंड। तो आपके दिमाग में ये बात तो क्लियर हो गई कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्नलीज और पोलर विंड्स। अब हम आपको इसी ग्लोब पर ये बताएंगे कि 3 जोन है, हिंदी में कहते हैं कटिबंध है। तो 3 कटिबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। शीत कटिबंध, फ्रिज जोन। ये 3 जोन है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? उष्ण कटिबंध, तो उष्ण कटिबंध 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। उष्ण का मतलब क्या हुआ? गर्मी। गर्मी का मतलब क्या हुआ? हाई टेम्परेचर, यानी यहाँ पर क्या है? हाई टेम्परेचर है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच क्या है? डोल्ड्रम यानी शांत पेटी। क्यों है शांत पेटी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। और जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो मौसम में कोई भी उथल पुथल नहीं होगी, यानी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम हमेशा सामान्य बना रहेगा। और हमने यह भी बताया था आपको कि इक्वेटर के पास 12 महीने दिन और रात बराबर होते हैं। इसके ऊपर क्या है? 23.5 नॉर्थ। 23.5 को क्या कह रहे हैं हम? कर्क रेखा कह रहे हैं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 21 जून को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा स्थान है जहां सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी इंडिया के कॉन्सेप्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में सबसे अधिक टेम्परेचर किस जगह, किस राज्य में, तो सबसे अधिक टेम्परेचर राजस्थान
कि बीकानेर के ब्रियावली में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। आपको अपने माइंड में ये बात सेट कर लेनी है। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक टेम्परेचर, और आप इसको इस नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लियर ना हो कि राजस्थान कहाँ है, तो यहाँ देखिए, ये राजस्थान है और राजस्थान के ये बीकानेर है, और इस बीकानेर के पास ब्रियावली है, और इस ब्रियावली में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। कर्क रेखा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के बीच से कौन सी लाइन गुजरती है, तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बाकी इस लाइन के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएं। आगे बताते हैं। नेक्स्ट 23.5 के ऊपर हमने ये डॉट डॉट करके ये लाइन बनाई है, आप देख रहे होंगे इसको, ये डॉट डॉट करके, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अश्व अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स यानी अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है। हॉर्स लैटिट्यूड्स 30 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड्स, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट जानिए, जैसे हमने आपको ट्रॉपिकल जोन बताया, फिर ये टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जैसा नाम वैसा है। आप देख रहे हैं भारत में जहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये जितने भी राज्य हैं, यह सभी टेम्परेट जोन में यानी शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। और फिर उसके ऊपर आप देख रहे हैं 66.5 से 90 डिग्री के बीच में ध्रुवीय आपका शीत कटिबंध आता है, जहाँ पे ध्रुवीय कोने चलते हैं। ध्रुवीय कोने चलती हैं, यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ होती है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवीय कोनों में यानी शीत कटिबंध में होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, आपने देखा होगा हवा या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, या तो हवा लंबवत चलती है और या तो ऊर्ध्वाधर, दोनों में से हवा का कोई एक डायरेक्शन होता है। लेकिन ग्लोब पर हवा हमेशा ना हॉरिजॉन्टल और ना ही वर्टिकल चलती है। दोनों में से हवा ना तो हॉरिजॉन्टल और ना ही वर्टिकल चलती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लोब पर हवा क्यों ऐसे चल रही है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हवा ग्लोब पर ऐसे क्यों चल रही है। तो आपको ये ध्यान रखें, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 लैटिट्यूड्स पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी अपने एक्सेस पर 23.5 पर झुकी ना होती तो हवा आपको इस ग्लोब पर भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिखती। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर पृथ्वी 23.5 पर झुकी है, यही वजह है कि आपको ग्लोब पर हवा का डायरेक्शन इस तरह से दिख रहा है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा मित्रों कि जो हवा आप देख रहे हैं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है। पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर ये विंड, ट्रेड विंड आ रही है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल, एक बल काम करता है जिसका नाम है कोरियोलिस बल। और फेरल लॉ, हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध की हवा
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो विंड है कोरियोलिस लॉ की वजह से अपने राइट साइड घूमती है। किस साइड घूमती है? राइट साइड घूम जाती है। यानी कोरियोलिस लॉ की वजह से उत्तरी गोलार्ध की हवा अपने दाहिनी तरफ घूम जाती है। ठीक उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की हवा अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर घूमती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सा बल है जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध की हवा अपने दाहिनी ओर, या वो डायरेक्शन भी पूछता है कि किस डायरेक्शन में घूमती है। तो डायरेक्शन अगर पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध की हवा किधर घूमती है? अपने दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की हवा अपने बाईं ओर, लेफ्ट साइड। और अगर वह डायरेक्शन ना पूछे, खाली यह फोर्स की बात करे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो कौन सा फोर्स है? कोरियोलिस लॉ और फैराडे लॉ। इनकी वजह से ये हवा अपने इन डायरेक्शंस में घूम जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहीं पर एक बात हमें आपको और बताना जो पेपर में बहुत पूछता है, वो कह रहा है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब हो गया मकर रेखा, और मकर रेखा पर सूरज की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को सीधी पड़ेंगी। ठीक, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें 22 दिसंबर को सीधी पड़ती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन सी डेट है, वो कौन सा महीना है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे अब मुझे ये बताना है कि कैसे मौसम में परिवर्तन आता है, कैसे मौसम में चेंजेस आ जाते हैं। बाकी तो मैं मानसून जब पढ़ाऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हमें ये भी बताना है कि जब आप देख रहे हैं कि हवा यहाँ ऐसे चल रही थी, कोरियोलिस लॉ और फैराडे लॉ की वजह से हवा मूव कर गई। अब आप देख रहे हैं कि ये विंड ऊपर जा रही है, जैसे फरवरी मार्च में बारिश हो जाती है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है कि फरवरी मार्च में बारिश होने का कारण, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, किस मानसून को लगाएं। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? वेस्टर्न ईस्ट डिस्टर्बेंस। जी हाँ दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहते हैं पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, इसको कहते हैं वेस्टर्न ईस्ट डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न ईस्ट डिस्टर्बेंस की वजह से ही, अब वेस्टर्न ईस्ट डिस्टर्बेंस हुआ कैसे, अब इसको जानिए। वेस्टर्न ईस्ट डिस्टर्बेंस का कारण क्या है, अब इसको जानिए। देखिए, जब ये विंड हवा हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, हवा गर्म थी, हल्की हो गई, तो क्या होगी? ऊपर उठी। जब हवा ऊपर उठी, तो जब ये हवा ऊपर जाएगी, ऊपर क्या है? ध्रुवीय कोने। ध्रुवीय कोने पोलर बेल्ट्स, पोलर बेल्ट्स यानी ठंडी हवा। तो ऊपर से कौन सी हवा आ रही है? ठंडी, कोल्ड, और नीचे से कौन सी जा रही है? वार्म। दो तरह के एयर मासेस मिल गए, दो एयर मास, दो वायु राशियां। एयर मास का मतलब हो गया दो डिफरेंट वायु राशियां, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। जब ये दो वायु राशियां आपस में मिली तो क्या हुआ? वातावरण बन गया। इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटियर। क्या कहते हैं? फ्रंटियर, वातावरण। वातावरण बना। अब जब वातावरण बनेगा तो क्या होगा? यानी या तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और या तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यानी या तो साइक्लोन हो सकता है और या तो एंटी साइक्लोन हो सकता है। यानी कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में अगर बारिश हो गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग पेपर में यही पढ़ते हैं कि वेस्टर्न ईस्ट डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है।
कि यहाँ लो प्रेशर हो गया, वहाँ हाई प्रेशर हो गया। तो ये जो लो प्रेशर हो गया या हाई प्रेशर हो गया, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब 23.5 नॉट से 66.5 नॉट के बीच में वेदर में जब दो एयर मासेस आपस में टकराती हैं, कोल्ड विंड और वार्म विंड, ठंडी हवा और गर्म हवा, तो जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन हो जाता है और चक्रवात या प्रति चक्रवात जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर हो गया? एक माइंड में आके सेटल था। दूसरी चीज, हम लोग जब अभी आगे एटमॉस्फेयर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, लेकिन पहले आपके दिमाग में एक चीज डाल देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो मौसम में होने वाली जितनी भी घटनाएं, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि मौसम में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं कितने डिग्री लैटिट्यूड पर होती हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वेदर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम कह रहे हैं आपको ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ाते हैं तो वहां पूछा जाता है मौसम में होने वाली सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, तो आप कहते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी समताप मंडल में। लेकिन अगर आपसे यहीं पर ये पूछा जाए कि लैटिट्यूड्स पर बताओ कि मौसम में होने वाली सारी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, तो आपको कहना है 30 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में मौसम में सारी घटनाएं घटित होती हैं। बात क्लियर हो गई? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में आप लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका डाउट को क्लियर कर दूंगा। आगे देखते हैं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि यहाँ 23.5 से 66.5 के बीच में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 30 से 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो वायुदाब पट्टियां खिसक जाती है, जब सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो वायुदाब पट्टियां खिसक जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मौसम में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं वो 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में ही होंगी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आपको एक सरसरी नजर से हम एक बार सारी चीजें फिर से रिपीट कर रहे हैं। 3 परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड, वेस्टर्न ईस्ट, पोलर विंड्स, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अश्वक्षांश यानी हॉट लैटिट्यूड्स 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच को अश्वक्षांश यानी हॉट लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23.5 झुकी हुई है। यही वजह है कि हमें हवा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं दिखती ग्लोब पर। कई बार क्वेश्चन ये भी यहाँ पूछा जाता है कि जेट विंड किस डायरेक्शन में चलती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेट विंड हमेशा ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज में वेस्ट टू ईस्ट जिस डायरेक्शन में अर्थ का मूवमेंट है, जेट स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में चलती है। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि जेट हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं, तो जेट हवाएं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, सेम डायरेक्शन जो अर्थ का है वही जेट विंड का भी है। क्लियर हो गई बात? अब हम अपने अगले वीडियो में इंडिया का इंट्रोडक्शन